हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु का सॉल्यूशन, जो कि अपना निदानात्मक मॉड्यूल है क्लास 9th का विज्ञान। कौन सा देख रहे हैं? विज्ञान का सॉल्यूशन अपन इसमें देख रहे हैं। इसमें अध्याय 3 को अपन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अपन ने अध्याय 2 सॉल्व कर लिए हैं। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको आंसर्स को समझने से पहले आपको क्या है, जो इसमें थ्योरी दी गई है, जैसे परमाणु अणु क्या क्या दिया गया है इसमें, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इसके बाद अपन को जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। आपको इसको पूरा का पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। आप मुझसे बात करने के लिए मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मेरा जितेंद्र0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक से ओपन नहीं होता है तो डायरेक्ट सर्च कर लेना जितेंद्र0606। तो आप मुझसे बात कर सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी, हमें सॉल्यूशन कितने दिन में मिल जाएगा, ये वगैरह वगैरह। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, या और भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो खींचकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। ये पहला प्रश्न है। पहले में क्या दिया गया है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता दो होती है? किन की होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, और Cl क्लोराइड का Cl होता है, पर इसमें 2 यहाँ पर जुड़ जाता है, तो MgCl2 नंबर का आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस। इसको कैसे पढ़ते हैं ये भी आपको आना चाहिए। NH4 का होल ट्वाइस 1 SO4। ठीक है ना। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3। तो यहाँ पर अपने पूरे के पूरे उत्तर दिए हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। यह क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं को समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपरमाणु आयन। CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, इसका इकाई द्रव्यमान कितना है? 3.136। क्या कहते हैं? 3.136। ओके, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3136 यानी कि 136। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है NaCO3। क्या है? NaCO3 या NH4 का होल ट्वाइस SO4, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ये जो अमोनियम सल्फेट का सूत्र और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र दिया गया है, एवं दोनों का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या है अपना आगे, सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य बताने हैं। यहाँ पर उत्तर अपने दी हुई, जैसे पहले वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सत्य। तीसरे वाला क्या हो जाएगा, सत्य। और चौथा भी सत्य और पांचवा असत्य। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक नहीं है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ये वाला सही है, इसलिए सत्य लिखा है। ओके। अब क्या करना है अपन को, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है अपना, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या होता है? 23। इसको अपन को अच्छे से याद कर लेना है। एक अपना किसी भी क्लास में, यहाँ से 9th से लेकर 12th तक अगर आप साइंस लेते हैं तो कहीं पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए, 1 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं? Na का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना होगा? 6.22 इंटू 10 की पावर 23। परमाणु किसे कहते हैं? Na को कहते हैं। इसको अपन Na भी लिख सकते हैं, जो अपना लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे चलिए,
परमाणुओं का यह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो देखिए इसकी PDF फाइल चाहिए आपको तो मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम की ID का नाम मेरा जितेंद्र, क्या है? जितेंद्र0606। यहाँ पर फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। किसे बोलते हैं? नमक को। ये याद रखना है, ये नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। अगर दुकान पे जाओ आप बोलो कि NaCl दे दो तो कोई नहीं देगा, नमक मांगो तो दे देगा दुकानदार। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है? परमाणु से क्या समझते हैं? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होता है परमाणु कहलाता है। अणु से क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है या जिसमें उस तत्व एवं यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं उसे अणु कहते हैं, ठीक है ना। और हाँ, इसकी जो अनसॉल्व PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? Jeet4U। वहाँ से जाकर आप अनसॉल्व PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या भार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहते हैं। बहुपरमाणु आयन क्या कहते हैं? वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। बहुपरमाणु आयन एक निश्चित आवेश होता है, उदाहरण के लिए CO2 जो आयन कार्बोनेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है एक मोल से क्या समझते हैं? किसी पदार्थ या तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, 10⁻23 लिखा हुआ है, कणों परमाणु अणु अथवा आयनों को एक मोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं, ठीक है ना। या 1 ग्राम को भी 1 मोल कहते हैं। जैसे 1 ग्राम हो तो उसे भी 1 मोल कहते हैं। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो ये अणु और परमाणु में यहाँ पर अपना अंतर लिखा हुआ है, इसको अपन अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। रासायनिक सूत्र किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा युक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। उस यौगिक का संगठन प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसको अपन रासायनिक सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं। तो यहाँ 3 विशेषताएं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण होता है, उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। एक तत्व के सभी परमाणु रंग रूप भौतिक एवं रासायनिक रूप में सदैव समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जैसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ओके, 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं। निम्नलिखित पदार्थों को मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। जैसे 1 2 3 4 इनके मोलर द्रव्यमान निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है? मीथेन यानी कि CH4, ठीक है ना। तो 1 × 12 + 4 × 1 = 16 ग्राम आ गया। ऐसा कैसे निकाला? C का कितना होता है परमाणु भार? 12 होता है। C कितने हैं? 1 है, तो 1 × 12 कर दिया अपन ने, ठीक है। अब H का कितना होता है? 1 होता है, तो H कितने हैं? 4 है, तो 4 से इंटू कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो 12 4 16 आ गया, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं? अब S का सल्फर का कितना होता है? 32, 8 है, तो 8 × 32 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 256 ग्राम आ जाएगा।
आप अपनी चाहे तो जो अपनी सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, उनमें सभी का परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। तो उसको अपन गुणा करके जितने का निकालना है उससे गुणा कर देंगे। जैसे 4p है इसमें और p का कितना होता है 31 होता है, तो 4 × 31 कर दिया तो अपन ने उसका निकल गया। ठीक है ना। इस तरह से इनको सभी के परमाणु जो है बाहर निकाल लेने हैं द्रव्यमान। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। तो आणविक सूत्र है कॉपर ब्रोमाइड सेकेंड, ठीक है ना, कॉपर CuBr2, एल्यूमिना थर्ड नाइट्रेट यानी एल्यूमिना थर्ड नाइट्रेट AlNO3 का होल थर्ड। ठीक है ना। ये सभी के अपने पूरे के पूरे सूत्र यहाँ पर अपन ने लिख दिए हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, आयनिक एवं आणविक यौगिक क्या होते हैं समझाइए। आयनिक यौगिक लिखा हुआ है अपना, आणविक यौगिक लिखा हुआ है, पूरा अपन ने लिख दिया। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। चलिए इनके नाम दे देते हैं। जैसे बुझा हुआ चूना CaOH कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड निहित है। आगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक परमाणु हाइड्रोजन तथा एक परमाणु ब्रोमीन का होता है। ब्रेकिंग पाउडर पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एवं ऑक्सीजन में निहित होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं तो इन्हें आप स्वयं तैयार कीजिए। ये आप चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन ने इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।